to the channel and you are watching the UPSC Diary. आई नो आप लोग बहुत अच्छे हो, नहीं हो तो अच्छे हो जाओ, ठीक है, बिकॉज आई एम टेकिंग द चैप्टर एंड एज यू नो कि मैं अभी चैप्टर्स पढ़ाने के बाद जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देती हूँ. ध्यान रखना इस चीज़ को कि मैं जो बता रही हूँ वो ये है इम्पॉर्टेंट कि क्योंकि यू नो कि NCERT की न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है NEPs, तो अब बुक के लास्ट में कुछ ही स्कूल्स है जो लास्ट के क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है. मेजर एंड इम्पॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चंस जो है किताब के अंदर से आएंगे. एंड रिमेंबर, मैं जितने भी क्वेश्चन क्लास में नोट करवा रही हूँ उतने क्वेश्चन कर लो, यू विल सिक्योर फुल मार्क्स, आई गारंटी यू, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया है एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ. कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, बिकॉज अच्छा लगता है यू नो व्हेन आई सी पीपल्स कमेंट, स्पेशली आपके जब डाउट के कमेंट आते हैं. आई रियली फील वेरी गुड. ऑल्दो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट स्टिल मैं कहूँगी कि आप अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट में लिखें यार. मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट डाउट में नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड करूँगी तो उसमें मिलूँगी. तो यू हैव सपोज टू स्टे ट्यून्ड विद इट, ओके. और मुझे बताना कि इफ़ यू वांट मुझे मैथ्स की भी क्लास लेने के लिए तो मैं मैथ्स की भी बना दूंगी. ऑल्दो मैं स्पेसिफिकली फोकस करती हूँ साइंस, SST और मेजर सब्जेक्ट्स लाइक जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में, तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है. तो मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन की हम बात करेंगे. इस चैप्टर में बच्चे क्या होता है कि हम देखेंगे टाइम एंड मोशन को कैसे मेज़र किया जाता है. तो यहाँ पे देखो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. प्रेरणा और उसकी जो यंगर सिस्टर है, हर यंगर सिस्टर, ये एक स्पोर्ट्स चैनल को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं टेलीविज़न पे. प्रेरणा को भागना पसंद है, शी एन्जॉयज़ रनिंग एंड शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट रनर अमॉन्ग द गर्ल्स इन हर डिस्ट्रिक्ट फॉर विनिंग द 100 मीटर स्प्रिंट. तो जितनी भी लड़कियाँ उनकी डिस्ट्रिक्ट में उन सब में 100 मीटर स्प्रिंट का रेस हुआ था, जिसमें से प्रेरणा को फास्टेस्ट रनर डिक्लेयर किया गया है एट एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था. ये जो है शी इज़ नाउ टेकिंग ट्रेनिंग टू कम्पीट एट द स्टेट लेवल. शी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया के लिए खेलना चाहती है इंटरनेशनल लेवल इन 100 मीटर स्प्रिंट कॉन्टेस्ट जो कि फ्यूचर में होगा. While watching the return of sprint at the Olympic Games held in the past, Prerna is always amazed that the measurement of time taken for the race is so advanced that they could identify the winner even when the two sprinters seems to cross the finish line almost together. मतलब कह रहा है कि जब वो रिटर्न ऑफ स्प्रिंट देखती है ओलंपिक गेम्स में जो होता है, जो पहले भी हुआ था, प्रेरणा हमेशा ये जान के मतलब अमेज होती है, सरप्राइज होती है कि जो मेज़रमेंट होता है टाइम, रेस को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका जो मेज़रमेंट है वो इतना एडवांस होता है कि वो विनर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवन जब दो स्प्रिंटर्स फिनिश लाइन को साथ में क्रॉस करते हैं, तब भी उनको मेज़रमेंट इतना आसान होता है कि साथ में किया है फिर भी बता सकते हैं किसने 99 सेकंड में किया है, किसने 100 सेकंड में किया है, किसने 1 मिनट में किया है, किसने 1 मिनट 1 सेकंड में किया है. हालांकि इन हर स्कूल द स्पोर्ट्स टीचर ओनली यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉच कॉल्ड अ स्टॉप वॉच फॉर टाइमिंग द स्कूल रेसेस, ठीक है. शी हैड नोटिस हर मदर वेयरिंग अ वॉच ऑन हर रिस्ट. आजकल तो पता है डिजिटल वॉचेस भी होते हैं, उसमें तो रिकॉर्ड करके बता देता है. नॉइज़ की वॉचेस होती है, उसमें बता देगा कितना स्टेप्स आप चले. इनफैक्ट मोबाइल्स के अंदर भी होता है कि 1 घंटे बाद आप देखोगे तो बता देगा कि यू वॉकड फॉर 1000 स्टेप्स एंड ऑल. तो इसमें यही है कि उसकी मदर भी एक वॉच पहनती है अपने रिस्ट में, अपने कलाई में. एंड हर सिस्टर लुकिंग एट अ मोबाइल फ़ोन व्हेन शी नीडेड टू चेक द टाइम, ठीक है. तो उसकी जो सिस्टर है वो टाइम मोबाइल में चेक कर लेती है. उसके जो अंकल है वो ब्रेली वॉच यूज़ करते हैं जो कि जिसमें अभी रिसेंटली जो है टॉकिंग वॉच का एडवांस फीचर आया है, ठीक है, जो कि अनाउंस द टाइम एट द टच ऑफ द बटन. किसी बटन को टच करोगे ना ब्रेल वॉच में तो बता देगा, जैसे समय है 7:08. देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज क्लॉक. घर में बड़ा सा वॉल पे भी क्लॉक होता है, आपके भी घर में होगा, स्कूल के एंट्रेंस में है इसके. हर थॉट्स टर्न टू पीपल इन द एंशिएंट पास्ट. तो अचानक से वो सोचती है कि पुराने ज़माने में जिसके पास मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, ठीक है, जैसा कि आज के ज़माने में हमारे पास है कि हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में देख लो कितना बन गया है. तो उस टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे, कैसे उन्हें टाइम का पता चलता था, ठीक है. और कितना प्यारा ड्राइंग है, पक्का यही प्रेरणा होगी. खैर जोक्स अबाउट. हाउ वॉज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस, ठीक है. जब वॉच नहीं थी, घड़ियाँ नहीं थी, तो कैसे टाइम मेजर होता था. मेजरमेंट ऑफ टाइम हमारा आ गया, प्यारा सा टॉपिक. ह्यूमन्स गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैप ऑफ लॉन्ग टाइम अगो. हर इंसान को इंटरेस्ट होता है, हिस्टोरियंस स्टडी ऑफ पास्ट करते हैं. दे ट्राई टू एक्सकवेट, दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीजनिंग बिहाइंड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड इन द पास्ट.
सो ह्यूमंस के अंदर क्रेविंग होती है हमेशा कि वो पुराने ज़माने में क्या हुआ था, बीसीज़ में क्या हुआ था, इन सब के बारे में भी ट्रैक रखें। तो अलग अलग इवेंट्स को वो नोटिस करते हैं जो कि नेचर में रिपीट होता है, ठीक है, आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप देखोगे गर्मी ख़त्म होने के बाद फिर से गर्मी आती है, ठीक है, विंटर ख़त्म होने के बाद विंटर कम्स अगेन, आफ्टर रेनी सीजन नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल फेस रेनी सीजन बिटवीन जुलाई टू लाइक नॉट जुलाई, जून एंड टू मिड जून से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द रेजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सुबह सन कब राइज होता है, सन कब सेट होता है, हर जगह का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे कि आसाम के अंदर चाय बगान टाइम यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उससे उनको पता लगता है कि चाय बगान टाइम वो टाइम होता है जब वहाँ के लोग जो होती है टी गार्डन्स में आके लीव्स पिक करना स्टार्ट कर देती है। मून के फेजेस ऑफ द मून, कभी चांद ऐसा होता है ना, कभी चांद सर्कल होता है, कभी चांद हाफ होता है, कभी क्रेसेंट होता है। तो फेजेस ऑफ द मून भी लोग देखते हैं, और चेंजिंग सीजन जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब जो साइकिल चल रही है ना, रिपीट हो रही है, तो बाय यूजिंग द साइकिल्स दीज ह्यूमन्स और वी ह्यूमन्स स्टार्टेड टाइम कीपिंग, हम टाइम का पता लगाने लगे। पहले दे डिवाइस्ड कैलेंडर्स हमने बनाए। अ डे वॉज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, दिन के बारे में डेफिनेशन आया कि कब को दोपहर होगा, कब शाम होगा। देन बिगेन द क्वेस्ट, मतलब क्वेश्चनिंग टू फाइंड वेज ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ द डे। सबसे पहले हमने जानना स्टार्ट किया दिन कब होता है, किस वक्त सन राइज करता है, किस वक्त सन सेट करता है। सो दे मेड मेनी डिवाइसेस, कई सारे डिवाइसेस जो है इनैगुएट किए गए, लॉन्च किए गए, जिससे छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को एक ही दिन के अंदर आप मेज़र कर सकते हो। सुबह का टाइम, ठीक है, दोपहर का टाइम जो है, उसके बाद सन का टाइम, इवनिंग का टाइम, सॉरी, ठीक है। सम ऑफ दीज वर सन डायल्स। तो कौन कौन से डिवाइसेस होती थी, सन डायल, ये देख लो यहाँ पे, दिस इज़ सन डायल, ठीक है। उसके बाद ये वाटर क्लॉक था, वाटर फ्लोइंग आउट टाइप, ओके, फ्लोटिंग बॉल, यहाँ पे घूम रहा था ये बॉल, तो वही क्या गया, वाटर क्लॉक। आर ग्लासेस कुछ इस तरीके का होता था, ऐसा है ना, इसमें रेत होती थी सन, तो ये रेत जो है इसमें गिरती रहती थी। जब ये ख़त्म हो जाता था तो इतना स्पेसिफिक, जैसे मान लिया कि मेज़र किया गया कि इस टाइम पे सनराइज़ करता है, और जब ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा तो सनसेट हो जाएगा। तो इससे भी लोग टाइम का पता लगाते थे। कैंडल क्लॉक्स भी होती थी कि कैंडल जब बुझ जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा। सन डायल जो होता है, यानी कि ये, इसमें टाइम को डिटरमाइन किया जाता है विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, ठीक है। यानी सन डायल के अंदर टाइम का पता कैसे लगता है, शेडो जो होती है, हमारी जो परछाई होती है, उसकी पोजीशंस के चेंजेस के कारण, ठीक है। सन की लाइट, जैसे कंपास रख दिया ना, कंपास का शेडो इस वक्त ये है, थोड़ी देर के बाद कंपास का शेडो इधर आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो बाय द पोजीशन ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कंपास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन, इसके शेडो की पोजीशन से, जो कि सन के लाइट के कारण दिखेगा, ठीक है, उससे हम टाइम का पता लगाते थे। जो वाटर क्लॉक होता था उसमें हम देखते थे फ्लो ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया जाता था इनटू अ वेसल, ताकि हम टाइम को मेज़र करें, ठीक है। एक तरीके में वाटर फ्लोड आउट होता था, बाहर निकल जाता था वेसल से, ठीक है, जिसमें टाइम की मार्किंग्स थी कि इस वक्त इतना बजेगा, इस वक्त शाम होगा, इस वक्त दोपहर होगा, इस वक्त शाम को, यहाँ तक फिल हो गया मतलब शाम हो गया, ठीक है। इन दी अदर टाइम दे वुड बी अ बाउल विद अ फाइन होल, देखो यहाँ पे एक होल है, बाउल है, उसमें होल है एट द बॉटम बीच में, विच वॉज फ्लोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, जो कि घूमते रहेगा वाटर के सरफेस पे, ठीक है। एक फिक्स के टाइम पे ये वाटर का बाउल भर जाएगा, एंड फाइनली ये जो है ये, ठीक है, क्या था ये होल, ये होल भी फिल हो जाएगा। देन इट वॉज लिफ्टेड अप एंड फ्लेटेड अगेन, और ये दोबारा से फ्लोट करेगा, ओके। एक मिनट, इसको मैं ईजी करके भी लिखवाऊँगी, बस समझ लो। इन एन आवर ग्लास, ठीक है, यानी कि ये जो होता है आवर ग्लास, टाइम जो है सैंड के फ्लो से, ये जो सैंड है ये जितनी देर में नीचे आएगा इसके फ्लो से, यानी ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, वन बल्ब टू अनदर में जो फ्लो हो रहा है, इससे हम टाइम का पता लगाते थे। ये कैंडल क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडल्स पे मार्किंग लगी हुई है, वो कैंडल्स विद मार्किंग जो इंडिकेट करता था पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न, कि यहाँ तक जल गया तो 2 घंटे हो गए, यहाँ तक जल गए तो 4 घंटे हो गए, यहाँ तक जल गए तो 12 घंटे हो गए। दिस इज़ हाउ टाइम वॉज मेजर्ड, ओके। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके क्वेश्चंस जो है लिखवा भी दूँगी, इसके अलावा एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं अच्छे से लिख के आपको दे भी दूँगी, ठीक है।
So yeah, let's start writing the questions. Wait, I'll just change the slide. Wait a second. So yeah, you can just write the question with the help of okay, write pen is also cool ना. So क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा what devices are used in old times to measure small intervals of time, to measure small intervals of time within a day. पुराने ज़माने में कौन कौन से यूज़ करते थे. आंसर्स लिखना हम स्टार्ट करते हैं. सो पहला लिखेंगे हम सन डायल, इज्जत से अंडरलाइन करेंगे और इसमें लिखेंगे इट यूज्ड शैडो of the sun to tell time during the day. सेकेंड है वाटर क्लॉक, इसमें आप लिखेंगे टाइम वॉज मेजर्ड यूजिंग फ्लो ऑफ water into or out of vessel. थर्ड आप लिखोगे आवर ग्लास used flow of sand from one bulb to another. अब आप बोलोगे आप लोग कि मैम सुंदर राइटिंग में लिखो, यार एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाना है या मैं डेकोरेशन करूँ, मुझे बता देना कमेंट में. डेकोरेशन करने बोलोगे तो टाइम मिलेगा तो कर दूँगी, ठीक है. ओके, बिकॉज़ मैं कुछ ऐसा पढ़ाती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर रही हूँ कि साथ के साथ में क्वेश्चन आपको लिखवा भी दूँ. यानी आपने इतना कर लिया ना, कोई ज़रूरत नहीं कुछ और पढ़ने की. दिस मच इज़ इनफ. ओके. सो कैंडल क्लॉक, क्योंकि बुक के अंदर से आएगा तो क्या आएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्या ही पूछ देगा. इतना अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस. कैंडल क्लॉक के बारे में हम बात करते हैं. सो कैंडल क्लॉक में आप लिखोगे देयर वर कैंडल्स विद मार्किंग, देयर वर कैंडल्स विद मार्किंग दैट शोड how much time passed when burnt. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बिकॉज अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स वाई अब पार्ट 2 में डालूंगी. पार्ट 2 में नेक्स्ट 3-4 पेजेस 3-4 टॉपिक्स करेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी हम लिखेंगे. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.